नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खबर की खास बुलेटिन। मैं हूं किशोर कुमार। इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश की 20 फटाफट खबरों से। तो आइए एक नजर डालते हैं आज की बुलेटिन पर जो बनी रही सुर्खियों में। गलवान झड़प के बाद लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बैठक में भारत ने चीन से कहा कि पैगाम टॉक्सो से सैनिकों को हटाए। वहीं चीन ने माना कि झड़प में उसके कमांडिंग ऑफिसर समेत 2 सैनिक मारे गए। भारत और चीन के बीच सोमवार को मोल्डो में कमांडर लेवल के बीच बातचीत होनी है। 15 जून की रात को गलवान में दोनों देशों के सैनिकों की झड़प के बाद ये इस स्तर की पहली बातचीत है। जाहिर है कि इसमें लद्दाख सीमा पर तनाव कम करने का मुद्दा अहम रहेगा। गलवान में हुई झड़प में चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर कटीले तारों से हमला किया था, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए थे। चीन के भी 40 से ज्यादा जवान मारे गए। हालांकि उसने अभी तक किसी सैनिक के मारे जाने की बात नहीं कही है। सीमा पर तनाव को लेकर भारत चीन के बीच 6, 10 और 12 जून को 3 बैठकें हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज सुबह मुठभेड़ शुरू हुई। इसमें अब तक 2 आतंकवादी मारे गए। फिलहाल इनकाउंटर जारी है और दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों को पुलवामा के बंद पुंज में इलाके में करीब 5 आतंकवादियों की छुपे होने की खबर मिली थी। 3 दिन के दौरे पर रूस पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुखोई MiG-29 T-90 टैंक और सबमरीन के लिए इक्विपमेंट की अर्जेंट सप्लाई पर होगा फोकस। भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को 3 दिन के दौरे पर रूस रवाना हुए। राजनाथ का ये दौरा चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प के 6 दिन बाद हो रहा है। 15 जून को हुई झड़प में गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया, रूस की यात्रा के दौरान भारत रूस के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने को लेकर बातचीत होगी। मैं मॉस्को में 75वें विक्ट्री परेड डे में भी शामिल होऊंगा। राजनाथ सिंह के साथ रक्षा सचिव अजय कुमार भी रूस गए हैं। इंडिया आउटब्रेक की रिपोर्टिंग के मुताबिक 15 जुलाई को 2.6 लाख एक्टिव केस के साथ पीक पर होगा कोरोना वायरस। वहीं दिल्ली में 4 जुलाई से ही पीक पर होगा वायरस। उड़ीसा के पुरी में मंगलवार को भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा निकालने की सशर्त इजाजत मिलने के बाद पुरी में लोगों को खुशी की लहर के साथ विशेषकर महाप्रभु जगन्नाथ की भक्तों के लिए आज खास दिन है। कोर्ट ने यह पहले कहते हुए रोक लगा दी थी कि कोरोना काल के इस दौर में अगर यात्रा की इजाजत दी गई तो भगवान जगन्नाथ हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों के फीस वसूलने से संबंधित एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने सुनवाई करने के दौरान हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि 3 महीने के फीस नहीं मिल पाने की वजह से स्कूल चलाने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसी स्थिति में स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। खराब होते रिश्तों के बीच नेपाल ने बिहार सटे सीमा पर एक बांध की मरम्मत यह कहते हुए रुकवा दी है कि यह इलाका उसके देश में आता है। हालांकि यह क्षेत्र किसी देश के इलाके में नहीं है। वहीं बांध की मरम्मत रुकने की वजह से बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार सरकार ने केंद्र से तुरंत हस्तक्षेप करने को कहा है। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का विशाल परिसर कुल 300 एकड़ में फैले इस परिसर में अब तक दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। परिसर में अंदर 12,50,000 वर्ग फुट में फैला यह शेड होने की वजह से कोरोना संक्रमण के लिए 10,000 बेड की व्यवस्था की जा रही है। दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में राधा स्वामी सत्संग व्यास का एक विशाल परिसर है। कुल 300 एकड़ में फैले इस परिसर में अब दुनिया का सबसे बड़ा कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। परिसर के अंदर 12,50,000 वर्ग फुट में फैला एक शेड है, जिसमें कोरोना संक्रमितों के लिए 10,000 बेड लगाए जा रहे हैं। यहाँ लगने वाले बेड असल में गत्ते के बने हैं। ये बेड जल्दी तैयार किए जा सकते हैं।
इनकी लागत काफी कम होती है और सबसे अहम है कि इन्हें सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं है और ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल हैं। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,10,000 से ज्यादा हो चुकी है और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 13,000 के पार पहुंच चुका है। इस सब के बीच छतरपुर का ये नया परिसर अपनी बेहतर दिखती व्यवस्थाओं के चलते थोड़ी राहत देता है। कारोबारी मोर्चे पर चीन को घेरने की तैयारी में भारत सरकार ने चीन से सबसे अधिक आने वाले 5,000 उत्पादों की समीक्षा शुरू कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के वजह से सबसे अमीर भारतीय और एशियाई होने के अलावा अब वह विश्व के टॉप 10 अमीरों की सूची में शामिल होने के बाद दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। कोरोना से मौतों के गलत आंकड़ों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी नाराज। मौत कम हुई लेकिन आंकड़ों को दोहराव की वजह से कुछ जिलों में मौत की संख्या बढ़ी। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव इस घटना का संज्ञान लेते हुए प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा को निर्देश दिया है कि सही आंकड़े पेश करने में तेजी लाएगा। चीन से बातचीत के लिए जल्दीबाजी में नहीं है भारत। आज चीनी विदेश मंत्री संग मीटिंग में होंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इस मीटिंग में तनाव के बीच कूटनीतिक मोर्चे पर फिलहाल भारत बहुत सावधानी से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा निर्देशक विजय किरण आनंद ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूल 1 जुलाई से खुल जाएंगे, जिसमें शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक स्कूलों में मौजूद रहकर जरूरी काम पूरा करें। रोड बनाने की भारी मशीन ले जा रहा था ट्रक, वजन नहीं सह पाने के वजह से उत्तराखंड में बैली ब्रिज गिरा, चीन बॉर्डर से संपर्क टूटा। वहीं चीन बॉर्डर तक 32 सड़कें तेजी से बनाने की तैयारी जोरों शोरों पर। चीन ने माना कि उसके सीओ और सैनिक मारे गए। गलवान घाटी में टकराव में चीन ने अपने हताहत सैनिकों की संख्या को लेकर चुप्पी साधी हुई थी। वहीं चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा गया है कि संघर्ष रोकने को नहीं बता रहा था हताहतों की संख्या। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर जल्द हाजिर होंगे एक खास मुलाकात के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारी खबर के साथ।